बच्चों नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द YDSC न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ द JEE मेन। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट a numerical in which it is saying that in a YDSC experiment the separation between the slit is 0.15 mm. In the experiment a source of the light of the wavelength 589 nanometer is used and the interference pattern is observed on the screen kept at 1.5 meter away. The separation between the successive bright fringes on the screen is option are given to you. You can solve this particular problem. ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए हमारे पास YDSC का न्यूमेरिकल है, हमारे पास एक स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक कार्डबोर्ड रहता है, उसमें दो स्लिट कटी रहती है S1 और S2। ठीक है, ऐसे स्लिट कटी है, इनके बीच में जो सेपरेशन है इसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सेपरेशन बिटवीन द स्लिट स्मॉल d दैट इज 0.15 मिलीमीटर। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो वेवलेंथ दिया है 589 नैनोमीटर दिया है। ठीक है, इसको नैनोमीटर मतलब 10 के पावर 9 मीटर होता है। ठीक है, ये देखिए मिलीमीटर में था, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और आगे बता रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन केप्ट एट 1.5 मीटर अवे। यानी कैपिटल डी का वैल्यू जो है स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और 1.5 मीटर दिया, इसको 15 × 10 की पावर 1 मीटर लिख दिए। अब हमसे पूछ रहा है सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। ठीक है, The separation between two successive bright fringes जो होती हैं उसका नाम होता है फ्रिंज विड्थ है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमाज और टू सक्सेसिव मिनिमाज इज नोन एज द फ्रिंज विड्थ। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ डेफिनेशन भी आपके लिए लिख दिए हम। फ्रिंज विड्थ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमाज और टू सक्सेसिव मिनिमाज इज नोन एज द फ्रिंज विड्थ और इसका सिंबल बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रिंज विड्थ हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा डायग्राम, ये स्क्रीन होता है, ये जो हम लोग स्लिट है इनके बीच का जो पॉइंट है इसके सामने हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, उसका नाम होता है सीएम मतलब सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे पहला मिनिमा मिलता है, फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट डार्क बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट डार्क। ठीक है, इसके बाद हमारे फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, फिर सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, ऐसे कंटिन्यूटी रहेगी, ऊपर भी ऐसे नीचे भी। ठीक है ना, अब देखिए हमारे पास एक मिनिमा लीजिए, इसके बाद अगला मिनिमा लीजिए, इनके बीच का जो दूरी है इसी का नाम हमारा बीटा है। अरे डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमाज या डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, एक मैक्सिमा लीजिए एक मैक्सिमा लीजिए, इनके बीच की जो दूरी है इसी का नाम हमारा बीटा है। ठीक है, इसी को बोला जा रहा है फ्रिंज विड्थ। ये हमको कैलकुलेट करना है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग यहाँ पढ़े थे डेरिवेशन, अगर आपको हल्का से याद हो YDSC का, इस पाथ डेरिवेशन लिखे थे d sin थीटा, अगर मैक्सिमा चाहिए तो l लैम्डा बराबर कर दिए थे और अप्रॉक्सीमेट लिए थे हम लोग sin थीटा को tan थीटा लिख दिए थे और tan थीटा अगर यहाँ से निकाले तो आपके पास होता है dy/d। ठीक है, tan थीटा हो जाएगा y और दूरी मान लीजिए कहीं मिल रहा होगा लोकेशन तो y/d इक्वल टू l लैम्डा। यहां से अगर आप y निकाले तो आ गया l लैम्डा कैपिटल d बटा स्मॉल d। एक बार y की वैल्यू l रख देते हैं, l लैम्डा कैपिटल d बटा स्मॉल d और एक उससे कम l माइनस 1 लैम्डा कैपिटल d बटा स्मॉल d, इसको घटाइए तो आ जाएगा लैम्डा कैपिटल d बटा स्मॉल d। या दूसरा मैक्सिमा में से पहला मैक्सिमा घटा दीजिए, l की जगह एक बार 2 रखिए एक बार 1 रखिए, सॉल्व करिए तो l लैम्डा आपके पास रहेगा लैम्डा कैपिटल d बटा स्मॉल d। यानी बीटा का जो फार्मूला आ गया बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल d बटे स्मॉल d। ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ हो गया, कैपिटल d स्लिट और स्क्रीन के बीच का दूरी हो गया और जो स्मॉल d है दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन हो गया। ठीक है, सब वैल्यू दिया सब्स्टिट्यूट करिए, 589 × 10 की पावर 9 अब वेवलेंथ हो गया आपके पास है नहीं, और कैपिटल d स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी 15 × 10 की पावर 6 और जो आपके पास स्मॉल d दिया 15 × 10 की पावर 5। इससे कटेगा 15 से 15 काट दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे 10 पावर नेगेटिव में 5 पावर तो 5 पावर नेगेटिव आ जाएगा 589। थोड़ा सॉल्व करिए, ये 10 की पावर 3 लिख दीजिए, ध्यान दशमलव आ जाएगा है ना, ये यानी 5.89 नैनोमीटर मिलीमीटर आ रहा है। इसको और रीअरेंज करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन ले लेंगे तो 5.9 मिलीमीटर आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। इन दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ द YDSC। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।